हेलो बच्चों, आज आज का वीडियो हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद पर। शब्द का भेद जिसमें कि पूरा आपका व्याकरण समाहित है, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे इंग्लिश व्याकरण हो। सारा चीज शब्द के भेद पे ही डिपेंड है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वह किसी भी चीज का प्रयोग हो, किसी भी शब्दों को जानना हो। तो शब्द क्या होता है, शब्द के भेद को पढ़ने के पहले हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड word. A group of letter which make a complete sense is called word. अक्षरों का ऐसा समूह जो अपना अपना पूरा अर्थ प्रकट करे या उस समूह का पूरा अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में वर्ड लेने के पहले हम लोग हिंदी में ले लेते हैं। जैसे कमल, यहाँ पे क म ल तीन अक्षर हैं, तीन अक्षरों का समूह है, इसका अपना पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। यह क्या है? यह एक वर्ड है। लेकिन यदि मैं यही कह दूं ल क म, यह भी अक्षरों का समूह है, लेकिन क्या यह वर्ड है? नहीं, यह वर्ड है लेकिन यह निरर्थक वर्ड है, सार्थक वर्ड नहीं है। इसलिए ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जो पूरा पूरा अर्थ अपना प्रकट करे, उसे ही हम शब्द कहेंगे। जो अपना पूरा अर्थ प्रकट न करे, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो इसे निरर्थक शब्द कहेंगे, यह कोई शब्द नहीं है। तो यह तो रहा शब्द की परिभाषा। तो अक्षर, शब्द को पढ़ने के पहले थोड़ा अक्षर पे भी चर्चा हो जाती है। अक्षर क्या है? वो लेटर। अक्षर मतलब लेटर। लेटर क्या है? एक लेटर तो होता है, लेटर माने पत्र, एक लेटर माने होता है अक्षर। अक्षर क्या है? किसी भी भाषा की लिपि में सबसे छोटी इकाई या जिससे हम उस भाषा को संकेत की दृष्टि से लिखते हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं, या किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर, अंग्रेजी में अक्षर कितने होते हैं? अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ये चीजें सबको पता है, मैं इसलिए इसको फिर से बता रहा हूं क्योंकि विशेष रूप से हमारा चैनल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे शुरू से ग्रामर सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। तो स्पेशली फॉर द बिगिनर्स स्टूडेंट्स दिस चैनल इज वर्क ऑन। तो 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। अब 26 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट में। एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, मतलब स्वर और व्यंजन। ये चीजें सब जानते हैं। फिर से हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द पढ़ने के पहले हमें लेटर भी जानना है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल कितने होते हैं? आप लोगों को पता है 5 वावेल होते हैं 26 में से, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। एक सेमी वावेल वाई भी होता है, जिसको आप सेमी वावेल कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी। तो ये तो रही बात लेटर की। अब लेटर में स्वर कितने होते हैं? 5, जिसको आप ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं आपके, और जो बचे हुए हैं 21 वह व्यंजन है। छोटी सी चर्चा लेटर पे होनी जरूरी थी क्योंकि हम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, शब्द बनता किससे है? लेटर से बनता है। तो लेटर को भी इतना जानना जरूरी था। अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसमें लिखे गए सारे शब्द
है सब शब्द ही, लेकिन इसको अगर आप अलग अलग जानना चाहें कि सब शब्द हैं, जैसे आप देखते हैं हमारे समाज में सब मनुष्य हैं, सब लड़के हैं, लेकिन सबका अपना एक नाम है, सबका अपना एक विशेष पर्टिकुलर नेम है। ऐसे ही इन शब्दों का भी अपना एक नाम है। तो विद्वानों ने इन सभी शब्दों को मुख्य रूप से उसके प्रयोग के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में बांट दिया है। इनका टोटल नाम कितना है? 8 नाम है। 8 नाम का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू कैन से देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। एक में एक अब और जुड़ गया है, बहुत लोग 9 बताते हैं, तो इसको भी जान लीजिए। 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका जुड़ा है आर्टिकल। क्या? आर्टिकल, जिसको उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद। अगर हम आर्टिकल को ले लेते हैं तो टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 9। अगर आर्टिकल को हम साइड रख के बात करते हैं तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अंग्रेजी में। यह तो रही आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, टोटल कितने होते हैं? 8, या आर्टिकल को ले लिया जाए तो 9। यहां तक बात हो गई। अब 8 का नाम आप लोग देख लीजिए। 8 के नाम अपने हैं। मैंने आपको बताया इसके प्रयोग और कार्य के हिसाब से इसको नाम दिया गया है। अब जैसे देख लीजिए, एक यह लेटर अरे वर्ड हो गया, एक यह वर्ड हो गया, ऑफ एक वर्ड हो गया, लेटर एक वर्ड हो गया, विच एक वर्ड हो गया, मेक एक वर्ड हो गया, ए कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड वर्ड। माने सब अपना अपना एक वर्ड है, लेकिन सबका अपना अपना अलग नाम है। इसको नाम दिया कैसे गया है? इसके काम और इसके प्रयोग के हिसाब से, कैसा यह कौन सा काम करता है और यह कहाँ प्रयुक्त होता है, तो इसके हिसाब से हम इसको टोटल 9 ही आप देखिए 9 भागों में बांट लेते हैं। अब हम एक एक को लेते हैं, एक एक पे आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। पहला आपका है नाउन। क्या है पहला? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाउन को हिंदी में संज्ञा। यहां तक छोटे बच्चों को भी आता है, बड़े बच्चों को भी आता है। अब संज्ञा की परिभाषा भी आपको आती होगी, बहुत फेमस परिभाषा, पहले से ही बच्चे रटते चले आते हैं कक्षा 1, 2, 3 से ही। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देख लेते हैं, हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई नाउन की, जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। एक डेफिनेशन अब आपको हम बता रहे हैं, एवरी थिंग इज नाउन। एक ये डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिए। एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ संज्ञा है। संज्ञा पे चर्चा चल रही है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच आपका संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? आपने परिभाषा पढ़ी है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव वो भी उसमें आ जाता है, तो गुण दोष अवस्था भी आ जाती है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव या गुण दोष अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई, एवरीथिंग इज नाउन। इसको हम डिफाइन करते हैं, आप लोग देखिए। एवरीथिंग इज नाउन का मतलब यह है, जो चीजें आपको अपने आंखों से दिख रही हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको अपनी आंखों से दिख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप जितनी भी चीजें आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ संज्ञा है। एवरीथिंग इज नाउन। नाउन की इससे सरल परिभाषा हो ही नहीं सकती। सब कुछ संज्ञा है, जो आप देख रहे हैं सारी चीजें संज्ञा है। जैसे मान लीजिए आप यहां पे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं संज्ञा, मार्कर देख रहे हैं संज्ञा, पेन है मेरे जेब में संज्ञा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जितनी भी चीजें आपको देख रही हैं
सब संज्ञा है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं सब संज्ञा, कोई न कोई वस्तु है तो हर कुछ संज्ञा है। अब आप कहेंगे तब तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब खत्म हो गया। नहीं, आपको मैंने केवल यह बताया कि जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं वह संज्ञा है। मतलब जो भी नाम है, यदि किसी का भी कुछ नाम है वह सब कुछ संज्ञा है, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जो भी नाम जो आप देख रहे हैं, कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई व्यक्ति है, सब कुछ संज्ञा है। इतना आप समझ लीजिए। जैसे आप दीवार देख रहे हैं, दीवार संज्ञा। अब दीवार में सीमेंट लगा है, संज्ञा। बालू संज्ञा, ईंट लगी है, संज्ञा। पानी से बालू सीमेंट मिक्स किया गया, पानी संज्ञा। सब कुछ संज्ञा, आप ऐसे समझिए। इससे सरल संज्ञा की कोई परिभाषा नहीं है। संज्ञा का मतलब एवरीथिंग इज नाउन। अब आप ये देख रहे हैं मार्कर। अब मार्कर में अलग मैंने कर दिया, इसके कैप को, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। इस पे नाम लिखा है एडजेल, ये भी संज्ञा। इसमें जो स्याही है वो भी संज्ञा, इसका जो निप है वो भी संज्ञा। मतलब एवरीथिंग इज नाउन, इसे समझिए। अब एवरीथिंग इज नाउन का मतलब सब कुछ संज्ञा है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब हम आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इसके अगर आप जितनी चीजें देख रहे हैं इसको अगर डिवाइड करेंगे इसके टाइप्स में, तो कितने टाइप्स की संज्ञाएं होती हैं? 5 प्रकार की टोटल। पहला प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा आपका है मटेरियल नाउन। चौथा कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है? कलेक्टिव नाउन। और 5वां आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5वां है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। संज्ञा की ये परिभाषा रही। पांचों प्रकार का हिंदी में आपको बता रहा हूं। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। पांचों प्रकार का नाम मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पांचों प्रकार को हम समझ लेते हैं थोड़े से समय में, बड़े ही सरल तरीके से। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर ले रखा है अपने हाथ में, अब इसी को हम समझा देते हैं। अब देखिए ये एक वस्तु है मार्कर, लेकिन यह कंपनी का जो नाम है वह है एडजेल। एडजेल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। एडजेल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मान लीजिए आपके पास बाइक है। बाइक है, किस कंपनी की बाइक है? अगर हीरो की बाइक है तो हीरो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे आप हैं, आप व्यक्ति हैं, आपका नाम रोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, मीता जो भी है, आपका जो नाम है विशेष रूप से वह प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब हमारी जो जाति है वो नहीं। जातिवाचक का संज्ञा का मतलब यह है कि उस प्रकार ऐसी संज्ञाएं जिससे उस प्रकार की सभी जातियों का बोध हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, एक लड़का आपने कह दिया, सभी लड़कों को आप लड़का ही कहेंगे, चाहे वह जैसा हो, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, मोटा, जैसा भी हो कहा जाएगा लड़का है। लड़की है, उसको आप लड़की ही कहेंगे, चाहे वो गोरी हो, काली है, सुंदर है, कुरूप है, कैसी भी है उसको आप। तो कॉमन नाउन का मतलब उस प्रकार की सभी
जाति, उस प्रकार की सभी चीजों का जिससे बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि पदार्थ, पहले पदार्थवाचक संज्ञा समझने के पहले पदार्थ क्या, पदार्थ की परिभाषा तो विज्ञान में और अलग है। हमारे यहाँ अंग्रेजी में जो पदार्थवाचक संज्ञा है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज जिससे किसी नई चीज का निर्माण हो सके उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिससे किसी चीज का निर्माण हो सके उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, हीरा तो नहीं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पानी, दूध। अब इसे हम नई नई चीजें बना सकते हैं। सोने से हम झुमका बना सकते हैं, सिकड़ी बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं। तो सोना पदार्थ है, सिकड़ी या अंगूठी पदार्थ नहीं है। पानी है, दूध है, तो ये सारी चीजें पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह का बोध हो। ऐसी संज्ञाओं को हम समूह, जैसे ग्रुप, गैंग, जैसे आजकल चल रहा है गैंग, ग्रुप, भीड़, ये सारी चीजों। भीड़ आपने कह दिया तो कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो आप उसे भीड़ कहेंगे, कहेंगे भीड़ नहीं कहेंगे। 25-50 लोग खड़े हैं तब आप कहेंगे वहां पे भीड़ जुटी है, जिससे समूह का ज्ञान हो रहा है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी गुण, दोष, अवस्था का पता चले। जैसे क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। तो ये चीजें, तो भाववाचक संज्ञा ये 5 प्रकार की संज्ञा है। 5 प्रकार के उदाहरण मैंने आपको बता दिया। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जैसे सोहन, मोहन, दिल्ली, मुंबई, हीरो, एडजेल इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा में मैंने बता दिया लड़का, लड़की, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। मटेरियल नाउन में मैंने बता दिया सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पानी, दूध इत्यादि। कलेक्टिव नाउन में मैंने बता दिया आपको ग्रुप, भीड़ इत्यादि। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बता दिया आपको ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा, 5 प्रकार का मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। यह तो संज्ञा था। दूसरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए आप चैनल से। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।